हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के, जिसका है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर। क्या हम सब में एक मल्टीपल पर्सनालिटी छुपी हुई है? क्या हम में भी एक बाइपोलर डिसऑर्डर है? ऐसा है क्या? यह सिर्फ एक डायग्नोसिस है जो जिन लोगों में होता है? क्या एक नॉर्मल इंसान में ऐसी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ नहीं होती? और जब ये उभर के फिक्स हो जाती हैं तब डायग्नोसिस आता है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर का। और मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है? मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जब आप अपने ही एक शख्सियत जो है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज़, अपनी डिफरेंट डिफरेंट शख्सियत बना लेते हैं और आप उसमें बिलीव करना शुरू कर देते हैं। लाइक बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं, जैसे रिसेंटली एक पेशेंट आया है तो वो जेंडर वाइज मेल, लेकिन उसको फीमेल वे में कभी कभार उसे ऐसा लगता है कि वो एक फ़ीमेल है और उसको वैसे फ़ीमेल वे में ड्रेसअप करना बहुत पसंद है। ठीक है, ऐसा ही एक और पर्सनालिटीज़, मल्टीपल पर्सनालिटी के ऊपर तो बॉलीवुड में, हॉलीवुड में मल्टीपल मूवीज़ ऐसी आई हैं कि जिसमें एक बंदा जो है अपनी दूसरी पर्सनालिटी में कोई क्राइम करता है और पहली पर्सनालिटी को पता ही नहीं चलता कि उसने ये क्राइम कमिट किया है। कई बार उसकी पर्सनालिटी का एक एग्रेसिव पार्ट आ जाता है, कई बार उसकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही सटल सबलाइन पार्ट आ जाता है, सॉफ्ट पार्ट आ जाता है, कई बार उसकी पर्सनालिटी का बहुत ही फेमिनिन पार्ट आ जाता है और कई बार उसकी पर्सनालिटी का मैस्कुलर पार्ट आ जाता है। कि मतलब आपके अंदर कितनी पर्सनालिटीज़ है, कितनी ज़्यादा पर्सनालिटीज़ है, वो डिपेंड करता है। इस चीज़ को हम डायग्नोसिस में कहते हैं कि दिस इज़ अ साइकेट्रिकल डिसऑर्डर। इसका मतलब है इसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। दूसरा है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है कि आप एक एक्सट्रीम पोल्स पे रहते हैं। मतलब एक पार्ट में आप बहुत ही खुश हैं, एक्सटैटिक है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सिंग कर रहे हैं, पैसे स्पेंड कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी फ़िक्र नाम की चीज़ नहीं है, कोई भी आपके माथे पे वट नहीं चढ़ा हुआ एंड आपकी लाइफ चल रही है स्मूथ से भी ज़्यादा जॉयफुल और हैप्पी। कि आपका हर एक बीता हुआ पल खुशमय है, सुखीमय है और आप जस्ट डांस कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं। और सेम पर्सन का एकदम अपोजिट पोल, नॉर्थ पोल जैसे एक्सटैटिक है और साउथ पोल में एकदम आके वो इतने डिप्रेसिव स्टेज में चला गया है कि वो सुसाइडल है। मतलब एक ही दिन में वो सुबह उठा बहुत खुश और रात को उसमें सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, डिप्रेसिव है, रो रहा है, नस काट रहा है, बहुत ही डिप्रेसिव ड्राइंग्स बना रहा है, बोल रहा है, इधर उधर फ़ोन करके कह रहा है, काउंसलिंग्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। ऐसे में जब आप डिफरेंट लेके आते हैं, इसको कहते हैं बाइपोलर पर्सनालिटी। सो ये दो पोल्स थे हंसने के और एक था बिल्कुल ही अलग डिप्रेसिव फेस, लेकिन इसमें पर्सन आप एक ही रहेंगे। या बाइपोलर में आपका एक बहुत काम क्वाइट पर्सोना है और दूसरे में आपका बहुत ही सुपर एग्रेसिव पर्सोना है कि किसी ने आपको हल्का सा भी कॉन्ट्रडिक्ट किया और आपने उसका काम तमाम कर दिया या मार दिया या खून निकाल दिया या कुछ भी उसके साथ बुरा कर दिया। सो दीज आर टू डिफरेंट इमोशंस जो एक ही पर्सन में रहते हैं, एक ही पर्सनालिटी में रहते हैं और वो अपनी जो पर्सोना है, शख्सियत है, उसके साथ वो लिंक कर रहा है। लेकिन मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि वो अपनी पर्सनालिटी को ही भूल जाता है, वो अपनी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को डिफरेंट नेम्स दे सकता है। सो दैट इज़ मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और बोथ आर साइकेट्रिकल डिसऑर्डर्स, राइट? तो आफ्टर लर्निंग कि ये क्या चीज़ है, मेरा प्रश्न ये है, क्या ये हर एक व्यक्ति के अंदर है? क्या ये मेरे अंदर है? क्या ये आपके अंदर है? क्या सच में एक जब वो फिक्स हो जाता है तब डायग्नोसिस आता है जो सटल स्टेज पे है? क्या मैं बाइपोलर हो सकती हूँ? क्या मेरे में मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हो सकती हैं? इसका आंसर जानेंगे भगवद गीता के चैप्टर नंबर 3 के श्लोक नंबर 17 से। लेकिन शुरू करने से पहले करेंगे मंगलाचरण।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले पढ़ते हैं श्लोक और फिर जानेंगे हकीकत। यस्यावात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्त मानवा आत्मनेव च संतुष्टा सत्य साकार्य न विद्यते। इसका अर्थ है, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्ण तरह संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। मतलब जो अपने आप में आत्मा राम है, जो अपनी ही आत्मा में खुश रहता है, जो अपने अंदर ही आनंदित रहता है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कार्य नहीं है। ही इज़ लाइक स्मूथ, उसका फ्लो जो है वो स्मूथ है। एक्चुअली वो उसकी पर्सनालिटी है, जॉयस रहना। आत्मा का जो बेसिक पर्सनालिटी है, आत्मा का जो बेसिक लक्षण है वो है ऑलवेज स्टेइंग हैप्पी। पर फिर हम क्यों दुखी रहते हैं, क्यों हमारे अंदर ऐसे साइकेट्रिकल डिसऑर्डर्स आते हैं? इसका उत्तर ये है कि जब तक हम अपने अंदर आनंद ले रहे हैं तब तक हम एक बहुत स्टेबल पर्सनालिटी हैं। लेकिन जब हम अपने में आनंद नहीं लेते, जब हमें लगता है हमारे में कमियां हैं, जब हमें लगता है कि ये मुझे नहीं मिला, ये मेरा डिज़ायर पूरा नहीं हुआ, ऐसा हुआ, जब हम बहिर्मुख हो जाते हैं, अंतर्मुख की जगह जब हम बहिर्मुख हो जाते हैं, जितने जितने मुख हम बाहर निकालते हैं उतनी उतनी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हमारे अंदर आने लगती है। तो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सटल जो बीज हैं वो सबके अंदर हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के जो सटल बीज हैं वो सबके अंदर हैं। जब वो एकदम स्टेबल हो जाते हैं, जब वो एकदम फिक्स हो जाते हैं, जब वो इनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तब उसको हम साइकेट्रिकल डिसऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन वो बीज जो है सबके अंदर है। और वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे डिज़ायर्स हैं जो अतृप्त हैं, और उसको पाने के लिए कई बार हम में बहुत पैशन आता है, कई बार बहुत अग्रेशन आता है, कई बार हम बहुत दुखी हो जाते हैं, और कई बार हम उसके लिए रोते हैं, कई बार हमारे अंदर ईर्ष्या आती है, तो कई बार हम मैनिपुलेटिव फॉक्सी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जब हम बहिर्मुख होते हैं, जब हम बाहर की तरफ देखते हैं, माया की तरफ देख के आकर्षित होते हैं। लेकिन जब हम अंतर्मुख होते हैं, अंदर होते हैं, अपने लाइफ का रियल पर्पस, रियल गोल की तरफ फोकस होते हैं, तो हमें ये पर्सनालिटी, ये बीज जो अंदर डले हुए हैं, हम उसको कम्प्लीटली उखाड़ के बाहर फेंक सकते हैं। कम्प्लीटली वी कैन डिस्ट्रॉय जो ये बीज है, और हम कभी भी डिसीज स्टेट में नहीं जाएंगे। पहले पढ़ते हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति पूर्ण तरह कृष्ण भावामृत है और अपने कृष्ण भावामृत के कार्यों में पूर्ण तरह संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावामृत होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्ण तरह आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निश्चय हो जाता है। ऐसे कृष्ण भावामृत व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और ना ही उससे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभन में कोई आनंद मिलता है। जब आप अपने अंदर संतुष्ट हैं, जब आपने अपना कनेक्शन जो है
मेन इलेक्ट्रिसिटी सेंटर से जोड़ लिया, जब आपने अपना कनेक्शन बाहर भगवान से जोड़ लिया अंदर से, तो आपको बाहर इन्वर्टर या जनरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब तक आपका इंटरनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है तब तक ऐसे बहुमुख पर्सनालिटीज़ नहीं आएंगी। शास्त्रों में इसको लेके एक स्टोरी आती है और वो स्टोरी है ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी जब हुए, अब इस स्टोरी से हम अपनी एक्चुअल कंडीशन को को रिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। सो ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए, भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के नेवल में से, उनकी नाभि में से एक लोटस स्टेम निकली और फिर उसमें से एक लोटस फ्लावर खिला और उसमें जो थे ब्रह्मा जी आए बैठे, उनका जन्म हुआ। और ब्रह्मा जी ने जब राइट देखा, उनका एक मुख राइट आ गया, लेफ़्ट देखा लेफ़्ट आ गया, पीछे देखा पीछे हो गया, ऊपर देखा एक मुख ऊपर हो गया। तो इनिशियली जो हमारा ब्रह्मांड है, जो कि बहुत छोटा है, महाविष्णु के पोर्स में से, जहाँ से वो स्वेट करते हैं, उसमें से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। उसमें से एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं जो उनके और डिफरेंट ब्रह्मांड के कंपैरिजन में छोटा है। इसलिए हमारे ब्रह्मा जी को मैनेज करने के लिए सिर्फ 4 मुख दिए हुए हैं, 4 मुखी ब्रह्मा है। बाकी सारे ब्रह्मांड का जो है बहुत बड़े हैं और उनको मैनेज करने के लिए कई बार ब्रह्मा जी के 8 मुख हैं, कई जगह 16 हैं, तो कई जगह 24, तो कई जगह 32 और उससे भी ज़्यादा मुख दिए हुए हैं, जितना बड़ा ब्रह्मांड हो। क्योंकि हमारा ब्रह्मांड छोटा है इसलिए हमारे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। सो वेदता में स्टोरी, वैदिक विजडम में स्टोरी ऐसे आती है कि जब ब्रह्मा जी हुए उत्पन्न, उनका 5th सर तो शिव जी ने हटा लिया था, वो एक और अलग से स्टोरी है। अब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो उन्होंने कहा मैं उत्पन्न, मेरा सोर्स क्या है। सो उन्होंने क्या किया, वो लोटस स्टेम से पकड़ पकड़ के वो नीचे आने लग गए और ऐसे अनंत कोटि साल बीत गए, सैकड़ों हज़ारों साल बीत गए, लेकिन फिर भी वो गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि तक नहीं पहुंच पाए और अल्टीमेटली उन्होंने गिव अप कर दिया और पकड़ के उस स्टेम को ऊपर की तरफ आ गए, जहाँ पे उनका उत्पन्न स्थान था, वहाँ पे आ गए। अब वो वहाँ पे बैठे और उन्होंने प्रश्न किया, मेरा रीज़न क्या है मेरे आने का यहाँ पे। जब उन्होंने ये प्रश्न किया, दैट वाज द फर्स्ट राइट क्वेश्चन दैट ब्रह्मा आस्क्ड। इसी को कहते हैं अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। जब हम अपने ओरिजिन को क्वेश्चन करते हैं, जब हम यहाँ इस संसार में क्यों आए हैं, अपने गोल ऑफ लाइफ को, अपनी पर्पस ऑफ लाइफ को क्वेश्चन करते हैं, देन एक्चुअली वी आर आस्किंग अ राइट क्वेश्चन। नॉट कि हमारा करियर क्या होगा, हम किससे शादी करें, हमको कितना पैसा कमाना है, कितने बच्चे पैदा करने हैं, कैसा रिटायरमेंट प्लान लेना है, कैसे। सो दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स बट दिस आर नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हम सिर्फ शारीरिक स्तर पे क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन हमें हमारी जो आत्मा है उसके स्तर पे बात करनी है। तो जब हम ये प्रश्न करते हैं कि मेरा ओरिजिन या इस संसार में हुआ है तो क्यों हुआ है, बर्थ होता है और फिर डेथ हो जाती है, तो मेरा इतना शॉर्ट 70, 80, 90 ईयर्स का जो लाइफ स्पैन है वो ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो ये गेम क्या चल रहा है। व्हेन वी क्वेश्चन दिस, वी आर एक्चुअली आस्किंग द राइट क्वेश्चन, दैट इज़ कॉल्ड अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्मा जी ने जब ये क्वेश्चन किया तो उनको 2 वर्ड सुनाई दिए, तप, तप करो, तप करोगे तो पता चलेगा। सो उन्होंने ऑस्टेरिटीज़ करी। हमारे लिए तप क्या है, गुरु साधु और शास्त्र के अंडर जाना, शास्त्र चक्षु से सारी चीज़ों को देखना। अभी क्या देख रहे हैं, हम माया से देख रहे हैं। जब हम गुडनेस में हैं तो हम चीज़ें उस प्रकार से देखते हैं, जब हम बहुत पैशन में हैं तो हम चीज़ें उस प्रकार से देखते हैं, और जब हम बहुत तमोगुण में, इग्नोरेंस में रहते हैं, हम चीज़ें उस प्रकार से देखते हैं। तो इन तीनों चश्मों को हटा के हमें शास्त्र के चक्षु खोल के चीज़ों को देखना है। तो ब्रह्मा जी ने ऑस्टेरिटी की। हमारे लिए ऑस्टेरिटी, हमारे लिए तप क्या है, हमारे लिए वो तप है कि हम जो है गुरु को सरेंडर करें और सरेंडर करके उनके निर्देश में शास्त्रों का अध्ययन करें और साधु की वाणी को सुने, साधु का संगा लें, ताकि हम आगे बढ़ सकें। सो
ये हमारे लिए तप है। तो ब्रह्मा जी ने भी जो तप किया उसके बहुत सालों के बाद ओम की ध्वनि उन्हें सुनाई थी, और फिर भगवान विष्णु ने आके उनके साथ प्रॉपर हैंडशेक किया। दैट वाज द वर्ल्ड फर्स्ट हैंडशेक। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के साथ हैंडशेक किया और फिर उनको पर्पस ऑफ हिज ओरिजिन बताया कि आपने क्या करना है। आप जो है यहाँ के दादा हैं और आपने जो है ये पूरा संसार को रचना करनी है, आपने स्पीशीज़ बनानी है, डिफरेंट स्पीशीज़ को करना है। सो ब्रह्मा जी स्टार्टेड विद हिज वर्क। उन्होंने डिफरेंट स्पीशीज़ बनाई, उन्होंने बहुत सारे लोग बनाने शुरू किए। सो एक बार क्या हुआ, जब ब्रह्मा जी ऐसा कर रहे थे तो उन्होंने बनाए 4 कुमार्स। फर्स्ट उन्होंने बनाए 4 कुमार, सनत, सनातन, जो सनातन कुमार्स हम बोलते हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये 4 जो है उन्होंने कुमार बनाए। दे वर 5 ईयर ओल्ड बॉयज़। और उन्होंने कहा जाओ तुम सृष्टि की रचना करो, पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करो। तो उन्होंने कहा फादर हमको ना ये कार्य मत दो, हमें नहीं करना। हम चाहते हैं हम ऑलवेज़ और ऑलवेज़ 5 ईयर ओल्ड ही बन के रहें, और वो 5 साल के हम रहें हमेशा, और हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना, हमें सिर्फ भगवान का ध्यान लगाना है। तो ब्रह्मा जी इतना गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हो गए कि इतना उन्होंने एग्रेशन आ गया उनके अंदर। जो इतने काम एंड क्वाइट थे पर्सनालिटी, उन्होंने एकदम डिफरेंट, एकदम अपने से डिफरेंट पर्सनालिटी बना ली, बाइपोलर में चले गए। और उनके जो 2 आईब्रो से एक रोता हुआ बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था रुद्र, और वो इतना ज़ोर से रो रहा था। इनफैक्ट ब्रह्मा जी को भी एक सेकंड टाइम पे ये हुआ कि वाई मैंने इतना गुस्सा किया, और ये कितना इरिटेबल और क्रैंकी बच्चा इतना चीख के रो रहा था कि ब्रह्मा जी को खुद अपने कान को बंद करना पड़ा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। फाइनली रुद्र ने बोला बताइए मेरा क्या पर्पस है, मेरा क्या पर्पस है, मुझे बताइए व्हाट इज़ माय पर्पस। और उसकी वॉइस इतनी श्रीकिंग थी कि ब्रह्मा जी ने उसको कहा ठीक है तुम्हारा पर्पस है, जब ये संसार नष्ट हो रहा होगा, जब हम पृथ्वी जो लीला ख़त्म हो रही होगी, ये पृथ्वी प्रलय में जा रही होगी, तब तुम जो है इस प्रलय में हेल्प करोगे, तुम्हारी वजह से प्रलय होगी, डिस्ट्रक्शन होगी, अभी तुम जाओ। और जब ब्रह्मा जी इतने बाइपोलर में चले गए, ब्रह्मा जी जो इतने काम क्वाइट और सृष्टि की सृजन कर रहे थे, और वो जब इतने एग्रेशन में चले गए, एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी में चले गए, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि इस एग्रेशन में मैं जो है ये जो एग्रेशन है वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन का काम करेगा। तभी रुद्र आया जो कि पृथ्वी के एनहाइलेशन में काम करेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर इस बॉडी फॉर्म में रहा, इस कॉन्शियसनेस में रहा, तो मैं कभी भी प्रोग्रेशन नहीं कर पाऊँगा, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाऊँगा, मैं सृष्टि की रचना नहीं कर पाऊँगा। तो जो वो गुस्से वाला कॉन्शियसनेस थी, तो ब्रह्मा जी ने वो शरीर जो है त्याग दिया। अब वो शरीर त्यागने का मतलब क्या है कि ब्रह्मा जी की डेथ नहीं हुई, ब्रह्मा जी की कॉन्शियसनेस जो थी, रुद्र वाली कॉन्शियसनेस जो थी, एग्रेशन वाली थी, वो उन्होंने त्याग दी। और फिर उन्होंने त्याग के कैसे त्यागा, वो फिर से तप करने लग गए, फिर से अपने आप को मोड ऑफ गुडनेस में लाने लग गए। तो ये देखिए, ये ब्रह्मा जी का फर्स्ट बाइपोलर डिसऑर्डर था। फर्स्ट बाइपोलर, दिस इज़ ब्रह्मा जी सफ़र्ड फ्रॉम फर्स्ट बाइपोलर डिसऑर्डर। और उन्होंने क्या रेमेडी किया, पहले उन्होंने डायग्नोस किया कि हाँ मैं काम क्वाइट पर्सन था और मैंने एग्रेशन किया, और इसीलिए उन्होंने शरीर त्यागने का मतलब, भागवतम में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने अपना वो रुद्र एग्रेसिव शरीर त्याग दिया। और उसके तात्पर्य में शिला प्रभुपाद ये लिखते हैं कि वो शरीर त्यागने का मतलब था उन्होंने वैसी कॉन्शियसनेस छोड़ दी, कैसे, शास्त्र चक्षु से। अगेन उन्होंने तप किया, ऑस्टेरिटीज़ करी। सो ब्रह्मा जी इस बाइपोलर डिसऑर्डर से हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इतने एग्रेसिव रहोगे तो आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। अगर आप में इतना ही एग्रेशन, एनवी, गुस्सा रहेगा, कोई आपको हल्का सा नो बोल दे, अगर आपको कोई हल्का सा कॉन्ट्रडिक्ट कर दे, जैसे 4 कुमारों ने कहा फादर हम क्रिएशन नहीं कर सकते, हमें तब करना है, तो ब्रह्मा जी कुड नॉट टेक दैट नो। और आप में अगर इतना एग्रेशन रहेगा तो आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो क्या करना है, हमें अपनी कॉन्शियसनेस को सतोगुण में रखना, अपनी कॉन्शियसनेस को ऑस्टेरिटीज़, शास्त्र चक्षु, गुरु साधु शास्त्र के अकॉर्डिंग रख के सटल करना है।
यही होता है बाइपोलर का बीज। व्हेन वी कैन नॉट टेक एनी कॉन्ट्राडिक्शन, हम नो नहीं सुन सकते, या तो हम डिप्रेशन, सुसाइडल, होमोसाइडल या फिर एकदम एग्रेसिव स्टेज में चले जाते हैं। तो दिस इज़ द बाइपोलर। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस सीड को उखाड़ने का मतलब है गिव अप दैट बॉडी, गिव अप दैट थॉट, गिव अप दैट कॉन्शियसनेस। और ब्रह्मा जी ने ऐसा करके दिखाया। तो ब्रह्मा जी ने अपना बाइपोलर डिसऑर्डर खुद ठीक किया। तो जब ब्रह्मा जी के अंदर वो बीज था, हमारी तो जनरेशन वहीं से आ रही है, तो हमारे अंदर भी वो बीज है। और ब्रह्मा जी वाई हिज एग्जाम्पल इज शोइंग कि हाउ टू ट्रीट द बाइपोलर डिसऑर्डर, आपको कैसे उस बॉडी को त्यागना है। तो जो आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, प्रोडक्शन कैसे होगा जब इतना एग्रेशन होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम ही नहीं करेगा। और अगर करेगा भी तो ब्रह्मा जी के एग्रेशन से क्या प्रोड्यूस हुआ, रुद्र प्रोड्यूस हुआ। जो इनफर्टिलिटी का, वन ऑफ द इनफर्टिलिटी का, मेल या फीमेल इनफर्टिलिटी का कॉज यही है, क्योंकि हमें इतना एग्रेशन है, हम कॉन्ट्रडिक्शन नहीं ले सकते, हम एनवी नहीं ले सकते। और जब गुस्सा होगा या तो इनफर्टिलिटी होगी, या तो प्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और अगर हो भी गया तो कैसा बच्चा पैदा होगा, रुद्र की तरह जो रो रहा था, जो श्रीक कर रहा था, जो कि पूरे संसार की, जो आपकी सृष्टि, आपकी ग्रस्त की जो आपने सृष्टि बनाई है, उसके डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा। इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये है, या तो उसे बिहेवियर प्रॉब्लम्स होंगे या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम्स होंगे। वो बच्चा जो है प्रोडक्शन में नहीं काम करेगा, डिस्ट्रक्शन में काम करेगा, वो इतना बीमार रहेगा, या तो आपकी सारी संपत्ति ख़त्म कर देगा, या तो आपका पेशेंस ख़त्म कर देगा, क्योंकि उसको कोई ना कोई डिसीज़ रहेगा। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ब्रह्मा जी हैविंग बाइपोलर डिसऑर्डर। नाउ द स्टोरी ऑफ ब्रह्मा जी हैविंग मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या था। अब ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने अपनी पुत्री बनाई और उन्होंने एक बहुत सुंदर लड़की बनाई जिसका नाम था सरस्वती। अब ब्रह्मा जी कुड नॉट कंट्रोल हिज लस्ट। वो लस्ट ने, वो एक कामुक भावना ने उनके ऊपर इतना ओवरकम कर लिया कि वो एक, जो उस लड़की के फादरली फिगर थे, वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी में आ गए। वो उस लड़की के लवर बनने लगे। मतलब ही वॉज सो कन्विंस कि आई वॉन्ट टू मैरी, मेरे को इस लड़की का भोग करना है। और वो जो है सरस्वती जी के पीछे भागे कि ये कामुक पर्सनालिटी है। एंड एट दैट टाइम शिव जी ने इंटरवीन करके उनका एक हेड निकाला जो बहुत कामुक हो गया था। अगेन गिविंग अप दैट डेड बॉडी, गिविंग अप दैट बॉडी दैट वाज कामुक, दैट वाज सो पैशनेट, सो लस्टी। ये है ब्रह्मा जी का मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में चले गए। वो बीज उनमें था क्योंकि एक डिज़ायर ने उनको इतना स्ट्रांगली ओवरकम कर लिया कि जो उनको था कि मैं फादर हूँ, वो लवर बन गए। और फिर शिव जी ने वो शरीर को उठाया। ये क्या इम्प्लाई करता है, जब हमारे लाइफ में हम ऐसे हो जाते हैं, वी एक्चुअली रिक्वायर अ गाइडेंस, वी रिक्वायर अ गाइडेंस ऑफ अ गुरु हु कैन होल्ड आवर ईयर, हमारे कान को मरोड़ सके, हमारी बाँह को पकड़े और कहे कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये ऐसा नहीं करना। तो शिव जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी का वो कामुक वाला मुख हटा दिया। इसलिए ब्रह्मा जी इनिशियली वॉज बॉर्न विद 5 हेड और फिर उनके 4 हेड रह गए। तो अगेन गिविंग अप दैट कॉन्शियसनेस वॉज, गिविंग अप दैट बॉडी वॉज कि अब मुझे क्या करना है, ये चीज़ नहीं करनी। तो एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल डिज़ायर हमारे अंदर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ट्रिगर कर सकता है। हम ब्रह्मा जी जो इतने फादरली थे वो कन्विंस हो गए, उसी प्रकार से हम भी कन्विंस हो जाएंगे कि ये मैं नहीं हूँ, मेरी पर्सनालिटी दूसरी है, मेरी एग्रेसिव पर्सनालिटी है, मेरी बहुत लस्टी पर्सनालिटी है। दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अगेन वाया दिस स्टोरी शिवजी एज अ गुरु इंटरवीन्ड एंड करेक्टेड। तो एवरीथिंग एंड्स अप कि हमें क्या होना है, अंतर्मुख होना है, अंदर रहना है और ये सारे बीज हटाने हैं। तो इसके लिए अंतर्मुख होने के लिए हमें चाहिए गुरु, विच केम एज शिव जी, साधु संगा चाहिए और शास्त्रिक संगा चाहिए, ताकि हम अपना डिसीज़ डायग्नोसिस कर सकें और अपनी पर्सनालिटी को बाहर सेव कर सकें और ऐसे साइकेट्रिकल डिसऑर्डर्स में ना जाएं। जब ब्रह्मा जी हैड दो सटल बीज इनसाइड अस हिमसेल्फ, तो हमारे अंदर भी तो होंगे ही ना, सेम जेनेटिक तो रन कर रहा है। और हमें अपने आगे आने वाली प्रोजेनीज को कंटामिनेट नहीं करना, क्योंकि जो हमारे अंदर जेनेटिक आएगा वही अगली जनरेशन में
ट्रांसफ़र होगा। सो दिस इज़ अ बॉर्डर लाइन कि कैसे आप बच सकते हो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से, बाइपोलर डिसऑर्डर से, एंड दिस इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ गेटिंग योर सेल्फ इम्प्रूव्ड। फिर भी कोई प्रश्न हो, हम ट्राई कर रहे हैं हम भागवत गीता को मेडिकल वे में पढ़ने के लिए कि कैसे वो हमें बचा सकती है इन सारी चीज़ों से, कैसे हम अपने डिसीज़, चाहे वो कामुक प्रेजेंटेशन हो या एग्रेसिव पर्सनालिटी हो या कुछ भी हमारे अंदर हो, हम कैसे डायग्नोस करें। जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा, जब तक प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी, तो हम सॉल्यूशन ओरिएंटेशन के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। सो विद दिस आई विल लाइक टू एंड माई क्लास है। कोई भी प्रश्न हो ज़रूर पूछिएगा, प्रयास करेंगे उत्तर देने का। तब तक के लिए हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे। हरि बोल।